आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और अभी अभी जस्ट हम जो चांटिंग सुने संगीता बहन संगीता दीदी का जो अभी हम लोगों ने पारायण सुना है, इस अध्याय का, तीसरे अध्याय का, बहुत भावना से करी हैं, बहुत सुंदर करी हैं, उसमें रम करके करी हैं। इतना सुंदर जो चांटिंग सुन करके और भक्तिमय, ज्ञानमय, श्रद्धामय वातावरण बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। एक माहौल में और जो श्रद्धा भक्ति का जो तत्व है और बढ़ जाता है और श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। तो हम सबके इस ज्ञान गंगा में इस पारायण का बहुत योगदान होगा। और हम लोग तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल जो गीता का पूरा संपूर्ण गीता का जो पाठ कल हुआ, मेरे लिए भी बहुत ही अविस्मरणीय रहा। और आप सभी को एक बार पुनः इस गीता जयंती सप्ताह के लिए, गीता जयंती सप्ताह की हार्दिक शुभकामना। पूरा सप्ताह 29 तारीख तक, या उसके 29 तो सप्ताह ही हो गया, 23 से लेकर के 29 एक सप्ताह हो गया। घर में शिशु का जन्म होता है तो छठियार करते हैं 6 दिन और बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। सोचिए जब राम का जन्म हुआ तो कितना लंबे समय तक अयोध्या में उत्सव मनाया गया। वैसे ही नंद बाबा के जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, तो नंद उत्सव महीनों तक चला। तो ये जो भगवत गीता है, ये इन्होंने, भगवान कहते हैं कि ये गीता में हृदयम पार्थ, कहते हैं भगवान कि मेरे पास कुछ है, जिस ताकत से, जिस शक्ति से मैं जाना जाता हूँ और पूरी ये तीनों लोगों को चलाता हूँ, मैं पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। गीता ज्ञान उपाश्रित्यम पालयामि गीता ज्ञान उपाश्रित्य पालयामि त्रिलोकान्य हम, कहते हैं कि तीनों लोगों का पालन मैं करता हूँ गीता ज्ञान का आश्रय करके। तो जब ऐसा ये अद्भुत ज्ञान है और जिसमें भगवान का हृदय बसता है, जो भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय ही है, कहते हैं मेरे पास कोई विद्या है तो वो है ब्रह्म विद्या। और वो क्या है? मेरी गीता। भगवान कहते हैं गीता और हम दो नहीं हैं। कहते हैं गीता मैं हूं और मैं गीता हूं, मतलब मैं जो कुछ भी हूं वो समझ लो गीता के कारण हूँ, गीता के द्वारा हूँ। गीता से ही मैं जाना जाता हूँ, गीता के माध्यम से पहचाना जाता हूँ, गीता के माध्यम से लोग मुझ तक पहुंचते हैं और मैं ही गीता के शक्ति से और गीता के ही दर्शन से सब कुछ करने में सक्षम हूँ। ऐसी महिमा है जिस गीता माता की। उनका जन्मदिन एक दिन ही क्यों, उनका जन्मदिन तो मैं बोलूं कि यह सप्ताह क्या पूरा माह मनाया जाना चाहिए। और हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, पहले सप्ताह और उसके बाद से पूरा माह। और आप सबको शुभकामना देते हुए इस गीता जयंती सप्ताह की हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल का जो मिला है आप सबके माध्यम से बहुत ही सुंदर बूस्टर डोज, कल के पारायण के माध्यम से वो बूस्टर डोज हम लोगों के लिए और ज्यादा स्टिमुलेंट बन रहा है, हम लोगों को आगे बढ़ाने में मददगार बन रहा है। और जो संगीता दीदी जो पढ़ी है अभी, इससे इस पूरे चैप्टर का एक तरह से स्कैनिंग मिल गया पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर का जो चैप्टर 3 है कर्मयोग, इसका संदेश क्या है। तो इस पारायण के माध्यम से एक इमीडिएट स्कैनिंग मिल गया, एक मिरर इमेज मिल गया हम सबके सामने। बहुत बढ़िया। सबको, आप सबको धन्यवाद देते हुए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पिछले क्लास में जो वर्ष 35वां, और उस वर्ष में हम लोगों ने जो सीखा उसका मूल तत्व ये था कि अपने धर्म का पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। श्रेयान स्वधर्मो द्विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। और हम सब लोग रोज खोजते हैं अपने जीवन में, क्या खोजते हैं? उमंग, शांति, आनंद।
और उसी खोज में सुबह से शाम तक अपना जीवन जीते हैं। कभी सुख पीते हैं, कभी दुख पीते हैं, और सुख की खोज में, शांति की खोज में जीवन जीते हैं। रात को सोते भी हैं तो सुख के लिए। लोग जान जाए कि सोने से दुख होगा, कोई नहीं सोएगा। और इतना भी जान जाए कि सोने से कोई मौत नाम की चीज आएगी, ये लेके चली जाएगी, तो लोग सोने से परहेज करेंगे। नहीं नहीं भाई, डॉक्टर ने बोला है कि नींद आई तो आप गए, तो लोग सोने से परहेज करेंगे। बरसक चाहेंगे जहां तक शक्ति हो कि नींद से दूर रहो। मतलब हर आदमी, मनुष्य मात्र चाहता है कि हम जो कुछ भी करें शांति के लिए करें, आनंद के लिए करें, मस्ती के लिए करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हम करते तो सब हैं ये शांति के लिए, आनंद के लिए, उत्सव के लिए, लेकिन मृग तृष्णा खत्म नहीं होती। मृग मरीचिका किनाई हमारी जो यात्रा है वो खत्म नहीं होती। सुख की चाह खत्म नहीं होती और दुख पीछा नहीं छोड़ता। ये हो गया कि डायग्नोस्टिक व्यू आरंभ में। और भगवान ने कहा है, अगर चाहते हो सुख शांति आनंद मिले, जैसा हमने आज के अपने टूटे फूटे शब्दों में हमने जो आज का आशय दिया है अपने इस बुलेटिन में ही, सुख शांति आनंद मिले, करो तू ऐसा कर्म, स्वधर्म का शंख बजाओ, गुलामी है परधर्म रे भैया, गुलामी है परधर्म। हम लोग जानते थे कि अंग्रेज चले गए, गुलामी खत्म, लेकिन अभी कई तरह की गुलामी तो हमें जकड़ी हुई है। इसलिए उठो जागो, छोड़ो गुलामी, कर लो थोड़ा शर्म, क्योंकि गुलाम रहना ये शर्म की बात है। उठो जागो, छोड़ो गुलामी, कर लो थोड़ा शर्म, स्वधर्म निधनम श्रेय, यही गीता का मर्म रे भैया, यही गीता का मर्म। और गीता को एक संदेश मुझे कहना हो आज तो मैं ही बोलूंगा, गीता कहती है मेरा मर्म ये है, मतलब मेरा ज्ञान है, मेरा संदेश है, मेरा शंखनाद ये है, मेरा विचार ये है, मेरी क्रांतिकारी जो दर्शन है वो ये है कि आपको अपने से प्यार हो जाए। जिसको अपने से प्यार हो गया, समझिए वो संसार में उसका उद्धार हो गया। अपने से प्यार, खुद से प्यार। हम चाहते हैं कि हम लोगों से प्यार करें, लोग हमें प्यार करें, हम वहीं फंस जाते हैं। और सच्चाई ये है और मजे की बात भी है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। आप देखिएगा, अपने अंदर झांक के देखिए, अगर आप बैठे शांति से, आनंद से, अपनी मस्ती में कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, मेरे असली रिश्तेदार कौन है, मेरे असली नातेदार कौन है, मेरा स्रोत कहाँ है और मेरी यात्रा का अंतिम बिंदु कहाँ है, आंखें बंद करके और बैठिए और सोचिए अपने आप को। आपका ये सोचना बैठना ही जला देगा त्रिविध ताप को। बस आप बैठ गए कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरी यात्रा कैसी है, मेरे क्या नश्वर है, क्या शाश्वत है, क्या खोया क्या पाया, आखिर मेरे हाथ में है क्या, मैं किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन कौन चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है, क्या रिश्ते मेरे कंट्रोल में है, क्या धन मेरे कंट्रोल में है, समय मेरे कंट्रोल में है, मेरा शरीर, मेरी आयु मेरे कंट्रोल में है, क्या हार्ट के बीट मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरा लंग्स मेरे कंट्रोल में है, किडनी मेरी कंट्रोल में है, लीवर मेरे कंट्रोल में है, ब्लड सर्कुलेशन मेरे कंट्रोल में। ओ माय गॉड, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। संसार की तो बात छोड़ दीजिए, अपना शरीर ही अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, औरों की बात क्या करें। सोचिए, संसार में कोई चीज नहीं है जिससे मेरा कंट्रोल हो। रिश्ते नाते दूर की बात हो गए, कहने के लिए कोई पति है, कोई पत्नी है, बेटा है, कोई बेटी है, बहू है, कोई सास है, कोई ननद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पड़ोसी है, कोई आपका बॉस है, कोई आपका जूनियर है, कोई संगी साथी है। कहने के लिए आपके साथ लोग इस ट्रेन रूपी समाज में जो भिन्न भिन्न कंपार्टमेंट रूपी परिवार हैं, वहां पे आप सवार हैं। लोग मिले हुए हैं, लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, किसी से पहचान होगी, किसी से
बातचीत होगी, फिर कुछ तो अपने अपने से उतर जाएंगे, जिसका जहां तक है टिकट वहां तक साथ चलेगा। कोई आपके साथ अनुकूल करेगा व्यवहार, कोई करेगा आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार, ये सब होगा। लेकिन अपने आप से आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ आया, कहाँ जाना है, ये यात्रा किस लिए दी गई है मुझको, आखिर आता संसार में किस लिए हूं मैं। क्या भेड़ बकरी कुत्तों की नाई जो यात्रा है वही मेरी यात्रा है? तो मुझे ये शरीर कैसे दिया गया, इतना अद्भुत शरीर जिसकी तुलना संसार में किसी अन्य चीज से हो नहीं सकती। पूरे संसार की सारी संपत्ति एक तरफ है, मेरा शरीर अकेले एक तरफ। इतना मूल्यवान है, इतना दुर्लभ है। सोचिए, शरीर जब चलता है, जब शरीर चलता है, जब हर तरह से एक्टिव है आप, जब एक्टिव रूटीन में है, सब अंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाह जी वाह, सेहत, मजा मजा। लेकिन जब सेहत बिगड़ी तो शरीर हो गया सजा सजा। बुढ़ापा आया, फूकेंगे तो घर के लोगों को तकलीफ होगी, खखारेंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी। अगर छोटे बच्चे अपने तीसरी पीढ़ी, मतलब दादा दादी बाबा बाब या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ में रहना नहीं सीखे हैं, तो जहां ये दो पीढ़ी मिलेगी, आपके बच्चे, आपके माता पिता जहां मिलेंगे, और जहां दादा दादी का एक खखार सुन लिए कि बुढ़ापा में तो आना ही है, कफ होगा, खांसी होगी और तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। सबकी यात्रा ऐसी ही है। एक खखार सुनेंगे और बच्चों को हो जाएगा इरिटेशन, क्योंकि साथ में रहे नहीं, बुढ़ापा देखा नहीं। और सबसे बड़ा अभिशाप हमारे समाज का है कि बच्चे हवा में रहते हैं, नंबर कितना ही पाले बच्चे। हो सकता है बच्चे अपना नंबर पा करके, चाहे एक किताब अज्ञान पा करके बड़े बड़ा 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 कंपटीशन पास कर लें, बड़े बड़े पद पे पहुंच जाएं। संभव है वो बच्चे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, टीचर, क्या क्या बन भी जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर बन भी जाएं। लेकिन बच्चों के अंदर को एग्जिस्टेंस कैसे पैदा होगा? वो तो पैदा होगा साथ में रहने से। जब हम रहेंगे नहीं तीन पीढ़ी एक साथ में, जो आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है, और तीन पीढ़ी एक साथ नहीं रहेंगे, तो फिर छोटे, अपना बचपन तो हमें याद नहीं है कि हम अपना बचपन में, जब तक बोध नहीं हुआ तो तब तक हमारा बचपन कैसा था, खुद ही हमको बोध नहीं था। जब हम शरीर जब हमारा एक्टिव होने लगा, जुआ होने लगा, तो हम तक कूदने लगे। ठीक है, तो वो एप्रिशिएशन, चाहे वो एम्पैथी, वो फीलिंग, वो संवेदना कैसे आएगी कि बुढ़ापा में शरीर एक 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 करके शरीर के अंग जवाब देते हैं। कान से सुनाई कम पड़ेगा, आंख से दिखाई कम पड़ेगा, स्वाद ग्रंथि धीरे धीरे फिर डाउन होगी, पाचन भी कमजोर होगा, फिर लकड़ी लेकर चलना पड़ेगा, और कब खांसी तो बन जाता है, संगतिया साथी बन जाता है। ऐसी होती है वृद्धावस्था। आज जो सामान्यतः सबको उस अवस्था, सबकी यात्रा में वो शामिल है। जब बच्चे साथ में रहेंगे नहीं, अपने ऊपर वाले ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर, दादा दादी के साथ में रहेंगे नहीं बच्चे, या नाना नानी के साथ में रहेंगे नहीं, जाने हैं कैसे बच्चे। और जब रहना पड़ेगा तो उनको इरिटेशन होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये है इस शरीर का हाल, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हर पल पुराना हो रहा है। तब भी शरीर को मैंने मान लिया है। क्या मान लिया है? मैं। और जब तक है मैं, छोड़ेगा नहीं भय। मैं और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक है मैं, तब तक रहेगा भय। अगर भय से दूर जाना है तो मैं को मिटाना होगा। मैं मतलब कर्तापन, मैं ये। अपने असली मैं को जो जान लिया, अपने असली मैं को पहचान लिया, वो फिर ये झूठा मैं कि मैं शरीर हूं और मेरे पास इतना दौलत है और मेरा इतना नाम शोहरत है, ये झूठा मैं है, अहंकारी मैं, ये गुब्बारा फूट जाएगा। फिर झूठा मैं वो नहीं रहेगा, वो अपने असली मैं में रहेगा। सच्चित आनंदो अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें रहेगा। और उसमें जाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अपने असली मैं को जानना ही स्वधर्म है।
मैं 35वें श्लोक का बेस लेके चल रहा हूं, क्योंकि इस श्लोक के आगे एक टर्निंग पॉइंट है जहां भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और जो 36वां में अर्जुन का सवाल चालू होगा, 37वां भगवान का उत्तर चालू होगा। भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि होइया वही जो राम रचि राखा, उन मूर्खों के मुंह पे तमाचा है कि भगवान ऐसा नहीं किसी को भिखारी बनाते और किसी को राजा बनाते, किसी को रंक बनाते, किसी को लुटेरा बनाते, किसी को धनवान बनाते, किसी को दरिद्र बनाते। भगवान किसी को नहीं बनाते, हर इंसान खुद को बनाता है अपने कर्मों से। हाँ, भगवान बनाते हैं फलदाता के दृष्टिकोण से, वो बात सही है। अब कोई मर्डर करेगा तो जज तो उसको मर्डर के आलोक में जो सजा होगी, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, जो सजा होगी जज देंगे। जज तो अपने घर से कोई जजमेंट लिखेगा नहीं, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के आधार पे जो भी आरोप प्रमाणित होंगे प्रोसेस के द्वारा, जो भी प्रत्यक्षदर्शी और जो गवाह प्रूफ जो चाहिए जो कोर्ट में दिया जाएगा, तो उनको प्रूफ मिलना चाहिए। और सारे एविडेंस प्रूफ मिलने के बाद जो संविधान के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वही जज देंगे। ऐसा नहीं कि सजा का प्रावधान जो संविधान में दिया गया है उसके बियॉन्ड जज कुछ देंगे प्रावधान, ऐसा तो नहीं है। तो किसी को आजीवन कारावास मिल गया, मृत्यु दंड मिल गया, इसके लिए जिम्मेवार जज है कि उस आदमी का कर्म? जज तो जिम्मेवार नहीं है। जज जिम्मेवार तब कहलाते जब वो निर्दोष को सजा देंगे। कोई सज्जन है, झूठा आरोप लग गया और सजा दे रहे हैं जज, तब उनके ऊपर जाएगा कलंक। लेकिन अगर हमारे कर्म और भगवान, अब बात हो रही है किसी इंसान की नहीं, इंसान जो जज होगा हो सकता है कि अगर वो उसके अंदर विकार है तो उसके फैसले में खोट हो सकती है। क्योंकि विकार है, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर अगर है तो संसार के जज अपने काम में कलंकित हो सकते हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं। लेकिन जो संसार का जो मालिक है, सबसे बड़े जज, सारे जजों के ऊपर जो जज है, उनके फैसले में रति मात्र भी पक्षपात नहीं है। देंगे वही जिसके आप अधिकारी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है गीता का अध्याय 2:47, कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भुः माते संग अस्त्य कर्मणि। तुम कर्म का अधिकारी है, फल क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कितना होगा, ये भाई आपके हाथ में नहीं है। वो तो मैं दूंगा, और मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका सबसे प्यारा हितैषी, आपका परम पिता हूं, आपका परम माता हूं, परम हितैषी हूं आपका। मैं जो दूंगा, जिसके लिए आप अधिकारी हो वही दूंगा। आम के अधिकारी हो मीठा आम के तो मीठा आम दूंगा, और अगर मिर्ची के अधिकारी हो फल के रूप में तो वही दूंगा। जिसके अधिकारी हो वही दूंगा आपको फल। भगवान कहते हैं कि आप अपना स्वधर्म पालन करो और मैं अपना धर्म पालन करता हूं। आगे आएगा, आप पढ़ेंगे, भगवान कहेंगे कि ऐसा कोई पल नहीं जब मैं अपने कर्म के प्रति आलसी हो जाऊं। आगे भी ऐसी बात कहेंगे, इससे पहले ही इस चैप्टर में पीछे भी आया है। ऐसा कोई पल नहीं है कि अपने कर्म के प्रति मैं सावधानी छोड़ दूं, सतर्कता छोड़ दूं, तत्परता छोड़ दूं। जो मेरा कर्तव्य है, धर्म है, उसके प्रति मैं हमेशा केयरफुल रहता हूँ, सिंसियर रहता हूँ, डेडिकेटेड रहता हूँ, समर्पित, तत्पर, सावधान रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ। क्योंकि पूरी सृष्टि में मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूँ। भक्त मुझको ही देखते हैं, देवता मुझको ही देखते हैं, तो मैं ही कर्म में गिर जाऊंगा तो बाकी लोग भी गिर जाएंगे। गलत प्रेरणा जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, गलत नैरेटिव सेट हो जाएगा। भगवान इतने सावधान हैं और इसीलिए अपने बंदों को, अपने प्यारे भक्तों को, अपने परिवार के सबको, अर्थात समस्त मनुष्यों को, मनुष्य के सिवाय जो बाकी जोनी में जो लोग हैं वहां तो दंड भोग वाली जोनी है, कष्ट वाली जोनी है, तो वहां तो कोई उपाय नहीं है कि सत्संग करेंगे और सत्संग सुनेंगे। कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई कीड़ा है, कोई अन्य पशु जोनी में है, जितनी भी जोनी है मनुष्य के सिवाय वहां तो कोई संभावना नहीं है ऊपर उठने की। बस यही एक जोनी है जहां की हमारे अंदर
सारी योग्यता है कि अपने आप को हम जान लें, पहचान लें, और इस कष्ट का जो चक्र है इससे बाहर निकल जाए हमेशा के लिए। कहते हैं भगवान की एक ही उपाय है कि स्वधर्म पालन कीजिए। इसलिए उन्हें 35वां को शंखनाद किया, श्रेयाम स्वधर्मो विगुणः। अपने धर्म में थोड़ी सी खोट भी हो, अपने धर्म पालन में थोड़ा सा अगर लेता हो कि बढ़िया से नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी तुम करो। अगर बच्चे हो और बड़ों का खाना दे दिया जाए, कोई बच्चा हो उसको जवान का खाना दिया जाए, खा पाएगा बच्चा? नहीं खा पाएगा। खा लेगा तो बच्चे का नहीं। अब कोई बुजुर्ग हो उसको दे दीजिए जवान वाला खाना, बुजुर्ग को तो पचेगा नहीं, खा भी नहीं पाएगा ठीक से। तो जैसे उम्र के हिसाब से सबका खाना अलग अलग है, वैसे ही वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी आपका स्वधर्म है उसका पालन करो। भागो मत, जहां हो वहीं से जागो। और जागने के लिए भगवान ने 3 रास्ते बताए, त्याग, बोध और प्रेम। अब मैं इसको थोड़ा खोल दूं। त्याग क्या है? कर्मयोग अगर हम जीवन में अपनाएंगे, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन हमारी कर्म हमारी पूजा बन जाए, हमारे कर्मों में हमारी पवित्रता ऐसी आ जाए कि कर्म करते 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 कर्म करने में जितने भी साधन लगे हुए हैं वो सब परमेश्वर के हैं, इसलिए उस साध्य में मेरी रति हो जाए, उसमें रम जाऊं। जो भी खाना बना रहा हूं तो देखिए खाने का जो भी पदार्थ है वो परमेश्वर की कृपा से ही धान, गेहूं, मक्का, सारे फसल, ये क्लाइमेट जिससे फसल होती है, सब्जी है, फल है, कुछ भी होता है परमेश्वर की कृपा से ही है। वही उन्हीं की कृपा से ये प्रकृति सपोर्ट करती है, मौसम बदल रहा है, पानी, वायु, प्रकाश सब कुछ उचित मिल रहा है, तो वहां से पैदा हो रहा है फसल। और फसल आता है तो हमको फिर उसे शक्ति मिलती है, अन्न खाते हैं। तो जो बना रहा है उसको भी शक्ति भगवान ही दे रहे हैं। आप सोचेंगे अगर खाना बनाने के समय तो जितना चाहे वो जितना संसाधन है और जो बनाने वाले की योग्यता है, ये दोनों के स्रोत परमेश्वर ही तो है। तो खाना बनाने वाला भी बनाते समय परमेश्वर, मैं किसको खिलाने जा रहा हूँ? खाना बना के भोग आपको लगाऊंगा और आपका प्रसाद अपने घर परिवार संगे साथी परिजनों को खिलाऊंगा। आपका प्रसाद खा के उनका शक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, शक्ति बढ़े, बढ़ जाए, भक्ति बढ़ जाए, तन तंदुरुस्त रहे, उनका संस्कार ऊंचा हो, सात्विकता बढ़ जाए। इस भाव से बना रहा हूँ तो खाना बनाने में खाना बनाना पूजा बन गया। कह रहे हैं भगवान की कर्म योग को अपनाओ ताकि मन में त्याग की फसल लगाओ। त्याग कैसी होनी चाहिए? कर्म फल में जो आसक्ति होती है वही छोड़नी है। कर्म तो करना है, कर्म फल के बारे में पूरा एम्बिशन, उद्देश्य कर्म फल के बारे में होगा। कर्म करते समय मैं सोचूंगा कि हाँ पढ़ाई कर रहा हूं, हमको पाना है 100%। कर्म करते समय कर्म फल के बारे में पूरी सकारात्मकता, पूरा उमंग, जोश, पूरी चाह कि हमको रिजल्ट चाहिए 100%। लेकिन जब कर्म पूरा हो गया उसके बाद अब हम आगे देखते हैं परिणाम कैसा आएगा, नहीं सोचते हैं। कर्म करने तक पूरे उमंग जोश में कर्म के फल की चाह रखते हुए कर्म किया, लेकिन जैसे ही कर्म कंप्लीट हुआ तो अब फल कैसा आएगा फलदाता जाने। मैं अपने अगले उद्देश्य पर निकल गया, मेरा अगला जो ड्यूटी, अगला जो कर्म है वहां निकल गया। अब जो कर्म खत्म कर लिया अब भगवान जाने, मैंने बीज बो दिया अपने कर्म का, भगवान को जैसा देना होगा परिणाम वैसा देंगे। कर्म योद्धा, कर्मवीर, कर्मयोगी ऐसे चलता है। ये नहीं कि कर्म कंप्लीट हो गया और फल पता नहीं कैसा आएगा, इम्तिहान तो दिया, रिजल्ट कैसा आएगा पता नहीं, कितना पास होऊंगा, फेल होऊंगा, कितना नंबर मिलेगा, उसमें पड़ता ही नहीं है, आगे बढ़ जाता है। कर्म खत्म और कर्म के फल के बारे में चिंता नहीं करता है। इसे कहते हैं कर्म फल के बारे में आसक्ति का अभाव। तो कर्म योग अपनाएंगे तो अपने मन में त्याग की फसल लगाएंगे। त्याग जरूरी है। और दूसरा बोध चाहिए, समझ चाहिए, विवेक चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसके लिए ज्ञान योग चाहिए हमें। कर्म योग हमें जीवन में चाहिए, ज्ञान योग चाहिए, और तीसरा भक्ति योग
ताकि हम प्रभु तू मेरा और मैं तेरा, ये दीवानगी, ये परवानगी हमारे अंदर परवान चढ़ती जाए। हमारे अंदर ये नहीं होती है तभी हम अधिक वैल्यू देते हैं जमीन को, मकान को, दुकान को और रिश्तों को बहुत वैल्यू देते हैं। इतना वैल्यू देते हैं कि वहीं से आगे आ रहा है, वहीं से सारी समस्या पैदा होती है। क्योंकि हमने जो असली रिश्ता है उसमें खोया नहीं, असली रिश्ता है उसने प्रेम की बीज बोया नहीं। असली रिश्ता है उसको हमने बहुत प्रेम से ढोया नहीं, बहुत प्रेम से लगाया नहीं, वो प्रेम हमने पाया नहीं, वो प्रेम हमने कमाया नहीं। हरि के प्रेम में जैसे मीरा विह्वल थी, संवरिये से राम के प्रेम में विह्वल थी। प्रहलाद को हर जगह हरि ही दिखते थे, हम में तुम में खड़ा कम में खटखट व्यापे राम, कहते कि विष्णु ही हर जगह है। वो प्रेम कमाना होगा, इसे कहते हैं भक्ति योग। हमारे जीवन में तीनों चाहिए और ये तीनों हमारे जीवन में कम भी हो तो हमारे अंदर यही जगाने के लिए भगवान 13वें चैप्टर में वर्ष 7 से लेकर के और 11 तक आपके पास पुस्तक होगी, जिसके जीवन में 3 अगर कम हो, कर्मयोग कम हो, ज्ञान योग कम हो, भक्ति योग कम हो, क्योंकि हमारी आपकी शिकायत तभी तक है कि नहीं शांति नहीं है, तनाव नहीं है। जिस आदमी के हृदय में प्रेम होगा, प्रेम होगा, वो किसी को प्यार करता हो, इतना प्यार करता हो कि उसको लगता हो कि संसार का सारा नुकसान एक तरफ और जिससे प्यार करता हूं उसमें तो मैं पागल हूं, और संसार का सारा नफा नुकसान कोई मार नहीं करेगा उसके दिमाग पर। वैसे आप प्यार करें भगवान को, प्रभु को, परमेश्वर को, जो सब कुछ देते हैं, जो आपका शरीर दिए हैं, जो आपको चला रहे हैं, पहले भी आपका केयर किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जो सबसे ज्यादा और जो बस एकमात्र भरोसेमंद रिश्ता है, उसमें अगर आप डूबेंगे नहीं तो संसार में उब ही जाएंगे। क्योंकि बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो खोखले हैं, उनकी सीमा है कहाँ तक साथ देंगे, लेकिन वो अटूट रिश्ता है परमेश्वर का, वो पहले भी साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो उसमें हमें खोना होगा, उसके लिए मुझे उसका होना होगा, और ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए कोई कहता है कि नहीं भगवान ने कृपा मिली, नो कृपा हर पल बरस रही है, ये कहना भगवान ने कृपा मिली तो ये होगा, जब भगवान की कृपा किसी को मिल गई हमको नहीं मिल रही है, ये कहना पाप है, ये कहना भी पाप है, ये सोचना भी पाप है। ऐसा कह के भगवान पे आरोप लगाते हैं हम, आरोप लगा करके उनका नुकसान तो करते नहीं, नुकसान हमारा होता है। ऐसा कोई पल नहीं है कि भगवान अनंत कृपा में कमी करते हो किसी पर। सच ये है कि वो सब पे अनंत कृपा हर पल बरसाते हैं। कृपा कितना हम बटोरते हैं ये हमारे अपने गागर पे निर्भर करता है, हमारी अपनी चादर पे निर्भर करता है। वो है ना, मैली चादर ओढ़ के प्रभु पास तुम्हारे कैसे आऊं, जो भजन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे पास तिहारो आऊं, बहुत सुंदर भजन है। चादर ही हमारी मैली होगी, मन ही मैला होगा, विकारी मन, वासना वाला मन, कामना में डूबा हुआ मन, तो प्रभु में लगेगा कैसे। इसलिए भगवान कहते हैं 13वां में उन्होंने बताया कि आप लोग अपने घर में अध्ययन करें। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं इस गीता अध्ययन क्लास में। चैप्टर 13 वर्ष 7 से लेकर के और वर्ष 11 तक, ये 5 वर्ष है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शनम। ऐसे करके जो अध्याय 13 वर्ष 7 से 11 तक जो ये 5 श्लोक हैं, इन्हें कंठस्थ कर लें, इन्हें समझ लें, इससे संदेश को हृदय में उतार लें। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही हमें, हर मनुष्य को अपना स्वधर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। हमको अमानी रहना मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा हूं, तो आत्माओं के इसे मान क्या चाहिए। ऐसा कौन सा पद है जो मुझसे बड़ा हो, ऐसा कौन सम्मान है जो मुझे सम्मान दे दे। मैं सच्ची आत्मा हूं जिसके सामने संसार का कोई चीज, कोई कीमत ही नहीं है, तो मुझे कौन आदमी मान देगा, कौन आदमी सम्मान देगा, मुझे चाहिए क्यों। कोई अपने मन की संतुष्टि के लिए मुझे दे दे तो उसकी बात है, धन्यवाद है उसको, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए, उसकी मांग मुझे नहीं है।
ऐसी खुददारी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। इसलिए भगवान 13वां में ये 5 श्लोक बता रहे हैं, ये हमको मेरे स्वधर्म की याद कराते हैं। अदम्भी होना हमारा स्वधर्म है, अदम्भी होना, हिपोक्रेटिज्म नहीं होना चाहिए। मैं एकदम अर्जुन की नाई सीधा बनूं, और गीता ज्ञान पाना है तो हमको अर्जुन बनना होगा। अगर मेरा मन अर्जुन नहीं है, मन टेढ़ा है, जिलेबी है, हाँ गीता में भगवान तो कहे लेकिन ये जानते हैं व्यवहारिक नहीं है। मैं भगवान तो कह दिए लेकिन ऋषि मुनि के लिए संभव है, हम तो संसारिक लोग हैं, कहाँ संभव है। नहीं, भगवान तो कह दिए हैं लेकिन कहाँ ये कितना लोग पालन करता है। ऐसे जिलेबी बातें करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ गीता क्लास में आने का अधिकारी नहीं है, अच्छा है कि क्लास से बाहर जाओ। मैं साफ कहता हूँ ऐसे लोगों से, जो जिलेबी मन लेकर आते हैं, गीता क्लास में नहीं आओ, आप उसके अधिकारी नहीं हो। अधिकारी होना तब आना। किसी को बैठा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास में और उसको आता नहीं हो, फंडामेंटल नहीं जानता हो मैथ का, तो क्या फायदा। बैठा दिया उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस क्लास में, तो क्या समझेगा। नहीं आता हो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और बैठा दिया उसको न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स क्लास में, क्या समझेगा। बेसिक्स ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एटम नहीं जानता हो और बैठा दिया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्या जानेगा वो। तो वैसे ही है, गीता क्लास में आने के लिए अधिकारित्व जरूरी है, और वो अधिकारित्व में सबसे पहले आता है अर्जुन वाला मन, सीधा मन, कि मेरे कृष्ण में कोई दोष नहीं है और मेरी माता गीता में दोष नहीं है। अगर दोष है तो ये है कि मुझको अपना होश नहीं है। और स्वधर्म और परधर्म ऐसा शब्द है कि मैं आपको एक नई गहराई में ले चलूंगा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं। एक तो सांसारिक दृष्टिकोण से ये हो गया कि हम फार्मासिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम शिक्षक हैं, हम घर की गृहलक्ष्मी है, शुभ लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, हम पति हैं, हम पत्नी हैं। तो हम सबका अपना अपना कर्तव्य है, वो भी हमारा स्वधर्म है। लेकिन गहराई की बात यह है, थोड़ा समय इस पे चाहता हूं, इसे फोकस कर दूं तब आगे बढ़ूं। क्योंकि हम सब इसलिए अपने जीवन में शांति से दूर हैं, आनंद से दूर हैं, मस्ती से दूर हैं, संतोष और तृप्ति से दूर हैं, क्योंकि स्वधर्म पालन के प्रति हम खुददार नहीं हैं। कि नहीं, हमको दुख सुख से मतलब नहीं है, हमको शांति मिले अशांति मिले, दुख मिले सुख मिले, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं अपने धर्म पे चलूंगा, जैसे राम चले अपने धर्म पे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक मंदिर का निर्माण नहीं है, वो हम सबके जीवन में मर्यादा रूपी राम का सृजन हो, उद्देश्य ये है। हर भारतीय के जीवन में मर्यादा रूपी राम का सृजन हो, हमारे व्यक्तित्व में हरामत्व पैदा हो। हम राम के मंदिर में जाए ना जाए वो दूर की बात है, लेकिन मेरे हृदय में वैल्यू सिस्टम, मर्यादाएं वो उत्पन्न हो जाए, हमको मर्यादाओं से हो जाए प्रेम। यही तो रामत्व है, यही मंदिर निर्माण है, प्राथमिक रूप से पहला कदम। हम सब अपने जीवन में इसीलिए भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, झटक रहे हैं, और संसार की जितनी परिस्थितियां हैं, चाहे माहौल है, हमको पटक रहे हैं, लथाड़ रहे हैं। और हम करते क्या है, शिकायत करते हैं अपने घर वालों से, परिवार वालों से, पड़ोसियों से, हित कुटुंब से शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जीवन खत्म। सच्चाई यह है कि हमारा एक कारण है स्वधर्म से, हम स्वधर्म पे सुदृढ़ नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा इसको माइक्रोस्कोप लगा करके इस बात को चर्चा में चल रहा हूं आगे। ध्यान लगाएं आप लोग, ताकि मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। अगर स्वधर्म और परधर्म, इस श्लोक में 35वां में जो आया है कि श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता, दूसरे का धर्म चाहे कितना भी सुंदर लगे, उसमें कितना भी आकर्षण हो, कितना भी शॉर्टकट हो, कितना भी उसमें टेम्पटेशन हो, लोभ हो, लालच हो, लगता हो कि नहीं दूसरे धर्म बहुत बढ़िया है, फिर भी वो भय देगा। ये परधर्म जो भय का कारण है, चिंता का कारण है, परधर्म। और स्वधर्म आनंद, सुख, शांति और मस्ती का स्रोत है। स्वधर्म, दोनों में बहुत फर्क है, बता रहा हूं आपको। पॉइंट एक ले लीजिए, योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। आप बोलेंगे कैसे? इसलिए कि योगी होंगे तो मन से परमेश्वर से जुड़ गया वो योगी है, अंदर से, हृदय से, जो तू है वो मैं हूं, हे प्रभु आप भी सच्चित आनंद हो, अब मैं भी सच्चित आनंद हूं, हम दोनों तो बस
एक ही हैं प्रभु। मान लिया था शरीर को मैं, इसलिए मैं मेरे अंदर अपने ही रस से मैं दूर था। माना हुआ संबंध शरीर से था, और मुझे चेतना जग गई है कि शरीर तो आती है जाती है, शरीर संसार में मिला है तो जाएगा, लेकिन मैं शरीर ही हूं, शरीर नहीं हूं। मैं अपने आप में जग गया, मुझको ये रंग लग गया। ये प्रभु आपको धन्यवाद है, जो इस भाव में आकर के प्रभु से मीरा के न्याय जुड़ गया, उसको संसार क्या डरा सकता है? कौन चीज उसको उठा सकती है, कौन चीज उसको दबा सकती है? संसार में ऐसी ताकत ही नहीं है जो उसका बाल बांका कर सके। कह रहे ना आगे भगवान, स्वधर्म निधनम श्रेय। ऐसे स्वधर्म पालन में चलोगे तो अगर मौत भी आ जाए तो मौत भी कल्याणकारी ही होगी। आगे आता हूं उस पर मैं। योगी होना स्वधर्म है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं और प्रभु से जुड़ना मेरा धर्म है, मेरा प्राथमिक धर्म है, मेरा टॉप मोस्ट धर्म है। संसार में किसी से जुड़ा हो या ना हो, लेकिन जो मेरा मालिक है, जो मुझको भेजा है, जिसके पास जाना है, चाहे जिससे मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता, बस उस यूनिटी को जान लेना, ये मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। यही विष्णु सहस्त्रनाम में आता है, आप पढ़ें। और भोगी होना परधर्म है। संसार की चीजें मुझे मिल जाए और मैं संसार का भोग करूं, संसार चीज भोग करूं, इसलिए संग्रह करना पड़ेगा। संसार भोगे हैं कैसे? आत्मा तो कुछ भोगती नहीं है, मैं आत्मा हूं। भोगेगा शरीर, इंद्रियां, मन, ये भोगेंगे। तो जब हम भोगी वाला स्तर में पहुंच गए तो परधर्म हो गया। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इनकी जो चाह है उसको पूरा करने में लग गया मैं। इनकी चाह है, शरीर का चाह कुछ और है, मन का चाह कुछ और है, इंद्रियों का चाह कुछ और है। इनकी चाह में मैं अपने आप को डुबा दिया। जज को फैसला देने बैठना था कोर्ट में, और जज क्या कर रहे हैं? चौकीदारी कर रहे हैं जाकर के। तो जज का काम कौन करेगा? सच्चाई है कि जज अगर बैठ जाए अपने पद पर तो सारे लोग अपने अपने जगह पर फिट रहेंगे, क्योंकि जज बैठे हुए हैं सब देखने के लिए। वैसे ही है, मैं शरीर की मांग को, चाहे शरीर के भोग को, चाहे मन के अहंकार को, इंद्रियों के लॉन्गिंग को, इंद्रियों का जो अपने अपने विषयों की तरफ जाने का जो उनका जो जो उन्मुखता है, उसको पूरा करने में लग गया। वो इनका धर्म है, मेरा नहीं। तो भोगी होना पर धर्म है, योगी होना स्वधर्म है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, संसार में रहते हुए भी कमल किनाई निर्लेप रहना। लोग कहते हैं संसार कीचड़ है। अखिलेश जी, गीता पढ़ना सुनना सब ठीक है, लेकिन पालन करना मुश्किल है। क्यों? अरे संसार है भाई, इसी संसार में जनक पैदा हुए, इसी संसार में सारे ऋषि मुनि आए, इसी संसार में कबीर दास जी, संत रविदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, माता सवरी, प्रहलाद, ध्रुव, नचिकेता, कितनों का नाम लगे। इसी संसार में सब आए। इसी संसार में आज भी सत्ता पा के लोग अहंकारी हो जाते हैं, सत्ता पा करके लोग सत्ता लोलुप हो जाते हैं, सुख भोगी हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसी संसार में ऐसे ऐसे सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं जो संसार में सूर्य के समान है। जानने वाले जानते हैं, समझने वाले समझते हैं। क्यों? ये गीता का रंग है, मन में उमंग है। संसार में रहते हुए भी, और संसार कीचड़ है तो कमल किनाई निर्लेप रहते हैं। संसार रूपी कीचड़ में कमल किनाई निर्लेप रहना, ये मेरा स्वधर्म है। ध्यान दीजिएगा। और संसार रूपी कीचड़ में गिर जाना सहज है, वो परधर्म है। सेवा करना, ध्यान दीजिएगा, सेवा करना मेरा स्वधर्म है। दूसरों का सेवा करूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा करेंगे कहीं मान, अगर अपने आप को पहचानना हो तो सेवा करने निकलिए, बहुत फायदा होगा। आसपास का सफाई करना होगा, आसपास पड़ोस का आपका कोई रोड हो, पार्क हो, कॉमन जगह हो, अपार्टमेंट का एरिया हो, कहीं भी हो, सफाई करने निकल पड़े हैं, किताब बांटने निकल पड़े हैं, कुछ भी करने नहीं, मंदिर में कुछ झाड़ू लगाने निकल पड़े, कुछ भी सहकारी काम, लोक मंगल काम, जैसे कि समाज को हित होता हो, वो करने निकल जाइए। जो भी आपके अंदर जो भी अकल है, जो भी आपकी योग्यता है, निकल पड़िए, बहुत फायदा होगा।
क्योंकि वो करने में अपना अहंकार खत्म होता है और राग टूटता है, वैराग्य जगता है। सेवा करना हमारा स्वधर्म है और सेवा की चाह अगर मन में है कि लोग मेरा सेवा करें, लोग मेरा वाहवाही करें, लोग मेरे लिए तालियां पीटें, अगर ये मन में है तो मैं भोगी हूं। और सेवा निर्लेप भाव से सेवा करने का अगर मन में उद्देश्य है तो मैं जोगी हूं, मैं स्वधर्म है मेरा। सेवा करना स्वधर्म है, सेवा की चाह परधर्म है। प्रेमी होना, करुणा में होना, ये स्वधर्म है। मैं ईश्वर का प्रेमी हूं और संसार के प्रति करुणा में हूं। संसार के लोग कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, लाख में अच्छा करूं फिर संसार के लोग कुछ बोलेंगे। उनको मन में राग द्वेष नहीं रखना है, इसे ही कहते हैं करुणा। सबके प्रति एक मैग्नानिमस अप्रोच, एक बड़े हृदय का अप्रोच। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया ठीक है, बुरा कह दिया ठीक है, ना किसी से दोस्ती, ना केहू से बैर। मैग्नानिमिटी है, सबके हित का कामना, सबके हित के लिए मंगल प्रार्थना करना, सबके लिए एक कंपस। जब प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम किसी कुछ लोगों से है तो प्रेम है, और जब प्रेम पूरे समष्टि से हो गया तो करुणा बन गया। प्रेम और करुणा ये मेरा स्वधर्म है, उसमें हमें रहना चाहिए। और अगर मैं रागी हो गया, निर्दयी हो गया, किसी के प्रति राग हो गया, किसी से आसक्ति हो गई और किसी के प्रति द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं निर्दयी हो गया, क्रूएल हो गया, क्रूएल हार्टेड, तो वो परधर्म है। निष्काम, निर्मम, अनासक्त भाव ये स्वधर्म है। कामना, ममता, आसक्ति में रहना ये परधर्म है। चिन्मय रहना स्वधर्म है। चिन्मय रहना मतलब सच्चित आनंद आत्मा हूं, इसमें रमू। सिवाय कि मैं सोचूं कि ये फलना के यहाँ कितना बड़ा मकान है, उनका कितना बड़ा है, उनका कितना बीएचके है, मेरा तो 2 ही बीएचके, उनका 3 बीएचके, मेरे पास गाड़ी जो है वो 5 लाख की है, उनका पास गाड़ी 25 लाख की है। सिवाय संसार के तुलना करने में, कंपेरिजन में समय बर्बाद करने, उससे मिलना कुछ नहीं है। इट इज मीनिंगलेस। सिवाय इसे पढ़ने के मैं अपने आप में रमूं, अपने आप में रमूं, जो कर्तव्य कर्म करता रहूं, आज मौका निकाल के अपने आप में रमता रहूं। रमता जोगी बहता पानी, हमेशा ताजे रहते हैं, मस्त रहते हैं। अपने आप में रमना सीखिए, अपनी कहानी खुद योगी किनाई लिखिए। चिन्मय रहना स्वधर्म है। और संसार में मन लगाना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, कि भगवान कहीं अगले साल कहीं ऐसा ना हो जाए, बेटी की नौकरी पता नहीं कैसा लगेगा, उसका प्रमोशन कैसा होगा, शादी कहाँ होगी, लेके चिंता लेके डाले हुए हैं। कुछ भूत की, कुछ भविष्य की, कुछ वर्तमान के कंप्लेन, ये जड़ बुद्धि है, ये परधर्म है। मैं परमात्मा का अभिन्न अंग हूं, शरीरी हूं, ऐसा सोचना ये स्वधर्म है। और मैं शरीर हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं शरीर हूं, आए रिश्ते मेरे हैं, ये परधर्म है। इच्छाएं भी होती है 2 तरह की संसार में। एक होती है संसार को भोगने वाली इच्छा, अच्छा मकान मिल जाए, 1 हो गया, 2 हो जाए, 2 हो जाए तो 3 हो जाए, जमीन प्लाट पे प्लाट दिखाने, 1 हो गया, और किसी की सुन लिया किसी के पास 3 प्लाट है, हमरो तो हो जाए, अच्छा 3 हो गया, अच्छा उनको तो, और उनको तो इतना है तो थोड़ा और, तो जमीन, मकान, दुकान, प्लाट सलाट, इसमें ये इसका संग्रह में बुद्धि खपाना, उसी में लगे रहना, भोग और संग्रह में एकदम डूब जाना, ये परधर्म है। कितना भी भोग और संग्रह करेंगे उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। शरीर की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, इसकी पूर्ति करना वो एडवाइज्ड है। लेकिन वो कहता है कि 10 साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो वो बैलेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं, मेरे लिए ठीक है तो बच्चों के लिए कुछ और प्लाट, बच्चों के लिए कुछ और मकान बना दूं, बच्चों के लिए थोड़ा दुकान बना दूं, ये बेवकूफी है। संग्रह और भोग की इच्छा हमारे मन में वो खींचती है अपने तरफ, वो परधर्म हो गया। और अपने कल्याण की इच्छा के पैदा हुआ हूं परम सुख परम शांति पाने के लिए, उसको खत्म, उसको पाए बिना मुझे तृप्ति नहीं है। उसमें लग जाना, परम सुख परम कल्याण कैसे होगा, उसमें लग जाना, ये स्वधर्म है। ध्यान दीजिएगा।
अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाला जो भी काम होगा, जो भी क्रिया है, सब स्वधर्म में आ गया कि अपने स्वरूप को मैं जानूं, पहचानूं, अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में रम जाऊं, उसमें मैं थम जाऊं। इसके लिए जो भी आप करते हैं वो स्वधर्म है। और शरीर से अपना संबंध मान करके शरीर के लिए भोग की वस्तुएं, शरीर के सुख के लिए तरह तरह के वस्तुएं संग्रह करने में लगे रहें, वो परधर्म है। इसे ही भगवान समझा रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। आप जो अपना धर्म है वो श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। विगुण, अगर उसमें कुछ आपको कमी भी मालूम, कहीं मतलब अपना स्वधर्म पालन में थोड़ी आपकी क्षमता कम है, या उसमें थोड़ी खोट हो जाती है, थोड़ा उसमें कमी भी रह गया, मन बैठ रहे हैं ध्यान करने के लिए, अब मन दौड़ रहा है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, बैठा हूं ना, वो जानता है कि मैं उसको याद करने के लिए बैठा हूं, अब मन दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 मन सेटल डाउन होगा, अभ्यास तो करेंगे हम। अपने आप को जानने के लिए जो हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो 3 सेनाएं होती हैं देश की, वैसे ही हमारे जीवन के जो ये 3 तरह के शक्ति स्रोत हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों पालन करना ये स्वधर्म है। हम कोई भी अच्छे काम कर लें, तीर्थ, दान, व्रत, उपवास, कुछ भी कर लें, और उसके पीछे अगर सकाम भाव है कि तीर्थ इसलिए गए हैं, काशी इसलिए गए हैं कि हमको अच्छी बहू मिल जाए, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे का प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए जा रहा हूँ प्रयागराज, चाहे कुंभ नहाने जा रहा हूँ कि हमको जमीन नहीं है, थोड़ा जमीन मिल जाए मकान बनाने के लिए, हमको पोता नहीं हो रहा है, जा रहा हूँ व्रत, फलाना व्रत करने, फलाना उपवास करने, तो हमको पोता हो जाए, पोता भी हो गया, तो चलो अब कुछ और मन में कामना कि मेरे घर परिवार को, रिश्ते को फलना फलना चाहिए, कुछ और कामना पाल करके और व्रत कर रहे हैं, चाहे छठ का व्रत हो, चाहे काशी का व्रत हो, चाहे चंद्रयान का व्रत हो, कोई व्रत कर रहे हैं, काम संसारी चीजें पाने के लिए कामना कर लिए हैं, वो परधर्म हो गया। व्रत है, उपवास है, दान है, पूजा पाठ है, लेकिन आपने संसार के संग्रह के लिए कर रहे हैं, वो परधर्म हो गया, उसका परिणाम सीमित होगा। भगवान ध्यान दीजिए, भगवान क्या कर रहे हैं, परधर्म स्व अनुष्ठिता, और परधर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं तो परधर्मो भयावह। अगर परधर्म में इंगेज हैं तो लिख कर रख लीजिए, भय पीछा नहीं छोड़ेगा, अशांति पीछा नहीं छोड़ेगी, तड़पन पीछा नहीं छोड़ेगी, अतृप्ति पीछा नहीं छोड़ेगी, और संसार के भंवर में बार बार पीटे जाएंगे, पटकाएंगे। मुझे तरस आती है जब लोग बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और जीवन के प्रति एक बढ़िया अंतर्दृष्टि डेवलप नहीं करते हैं, तरस आती है मुझे। जो 25 साल 30 साल का जो ब्रह्मचर्य आश्रम है शुरू का विद्यार्थी जीवन, उसमें जीवन के प्रति एक बढ़िया साउंड फिलॉसफी, साउंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन के लिए जो मूलभूत सिद्धांत है मजबूत करने के लिए जीवन को, उसमें रमते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं। एक इंसाइट जो है, अंतर्दृष्टि डेवलप करना जीवन के बारे में, कि जीवन में मर्यादा का पालन करूंगा, मैं सच बोलूंगा, मुझे कहीं नाहक में कुछ नहीं चाहिए, मेहनत से कमाऊंगा, किसी के साथ निंदा चुगली नहीं करना है, मुझे किसी का, दूसरे को पैर मार करके या किसी को हटा करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मेहनत से चाहिए। होता है ना शॉर्ट सर्किट, किसी को धक्का दे दिया, हटा दिया, हम बैठ गए कुर्सी पर, किसी ने नुकसान कर दिया अपने फायदे के लिए, ये सब नहीं करना है। जीवन के प्रति एक मेहनत का सिंसियर, एक मर्यादित जीवन का बुनियाद हमारे मन में बन जाए, इसे कहते हैं विद्यार्थी जीवन में प्रबुद्ध होना, कि मैं कुछ संसार को देने के लिए पैदा हुआ हूं, इसके लिए तपस्या कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, अभी ज्ञान पाना है, स्किल पाना है, एक्सपर्टीज पाना है, और उसके बाद इसी माध्यम संसार को देना है। ये प्रबुद्ध व्यक्तित्व हमारा बन जाए। और देखता हूं कि अगर नहीं बनता है तो तरस आती है मुझे। और जब गृहस्थ आश्रम आता है, 25-30 से शुरू होता है, आजकल तो लेट भी हो रहा है, मूर्खता के कारण, ना समझिए कारण लेट हो रहा है, तो 25-30 से 50-55 का लीजिए गृहस्थ आश्रम। तो यहां आकर के
मन में शुद्धि नहीं है, न खान पान शुद्ध है, न बोली विचार शुद्ध है, न आचार व्यवहार शुद्ध है, घर का वातावरण शुद्ध है, शुद्धि हर लेवल पे नहीं है, तो वहां पे कैसी शांति और कैसी संतुष्टि का उम्मीद करते हैं? कैसे उमंग आएगा? संभव ही नहीं है। बुनियाद बनाई नहीं, मिलेगा कहां से? बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए? और जब आता है, जब वानप्रस्थ कर लीजिए, और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम मैंने जो वृद्धावस्था में पहुंच करके सिद्धि तो संभव नहीं है, क्योंकि पहले प्रबुद्ध नहीं हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में शुद्ध नहीं हुए, तो सिद्धि कहां से मिलेगी वृद्धावस्था में? तो वृद्धावस्था में बातें करेंगे जब, हमेशा बातों में नकारात्मकता, संसार की बातें, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। मैं ऐसे लोगों से दूरी बना के रखता हूं। जहां मिलेंगे, बेटा कैसा हुआ, ननद कैसा हो गया, भाभी कैसा हो गया, भौजाई कैसा हो गया, फलना कैसा हो गया, रिश्तों कैसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, केवल खटपट बातें। अरे संसार है, इसका सार नहीं वो संसार है। जिंदगी खत्म होने के कगार पे पहुंची हुई है वृद्धावस्था में, अभी बात करते हैं उसी आसार का। कुछ काम ऐसा कर लो कि मन में प्यार भर लो, कुछ काम ऐसा कर लो कि मन में आनंद भर लो, कुछ काम ऐसा कर मन में शांति भर लो, कुछ काम ऐसा कर लो कि मन में जोश भर लो, उमंग भर लो। ताकि जब मिले वही मर 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 बातें करना। मैं इनसे ऐसे से काफी दूर रहता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य अगर क्लियर नहीं समझते हैं कि परम कल्याण, परम शांति जीवन का उद्देश्य है, तो हम पूजा पाठ दान धर्म भी करेंगे तो उसमें सकाम छिपा रहेगा। गीता क्लास में भी आएंगे तो अपना घर परिवार संसार को लेके आएंगे। पहले से कप भरा हुआ है, दिमाग रूपी कप पहले से भरा हुआ है, तो गीता क्लास में भगवान कृष्ण भी आएंगे तो कप के अंदर कहां जाएगा? पहले से पानी पूरा भरा हुआ है, नाक तक। खाली करके आएंगे कि नहीं संसार कहीं, और मैं भगवान के क्लास में हूं, भगवान की बात सुनूंगा ताकि मन मेरा भर जाए, जीवन मेरा तर जाए, तब तो कल्याण होगा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य खास है, और उसके लिए हम जब उस उद्देश्य को पाने के लिए हमको यह शरीर मिला है साधन के रूप में, और जब हम उस उद्देश्य को पाने के लिए अपना स्वधर्म पालन करते हैं कि हमको जो भी काम करनी है ताकि मेरा आध्यात्मिक विकास हो। आध्यात्मिक विकास जीवन का एक लक्ष्य है। उसी के लिए पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। धर्म सबसे नीचे इसलिए है कि हम जो भी करें, अर्थ या काम, अर्थ और काम इनका भी हम अगर प्रयास करते हैं अर्थोपार्जन के लिए, और काम को उपासना करते हैं, काम मतलब कामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो जो अर्थ और काम है इनके पहले भी धर्म है। मतलब धर्म के दृष्टि से ही हम अर्थ और काम इनको भी साधें, और यहां से बात बनेगी नहीं। हमको मोक्ष अगर नहीं पाया तो जीवन खपाया, बर्बादी किया जीवन का, और क्या। और ऐसे बुजुर्गों से जब नवजुवक मिलते हैं, चाहे गृहस्थ मिलते हैं, तो कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, कुछ प्रेरणा नहीं मिलता है। हमको बुजुर्ग होने के पहले, चाहे बुजुर्ग होने तक, अपनी उन्नति ऐसी करनी है कि हमसे जो मिले, हमसे जो बात करे, उसको एक अमृत का बूंद मिल जाए, हमारे उमंग का एक बूंद छलक के उसको भी मिल जाए, भले फोन पे ही क्यों ना सही। ऐसी हस्ती और मस्ती मेरे अंदर आ जाए। नहीं तो हम बुजुर्ग बन करके क्या कल्याण करेंगे? बुजुर्ग मतलब ऐसा आदमी जो कि अपने जीवन रूपी अनुभव खजाना है। बहुत कदर करता हूं बुजुर्गों का मैं, बहुत, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी थाती, हमारी खजाना, हमारी बुनियाद वही है बुजुर्ग। लेकिन बुजुर्गों का फर्ज क्या है कि अपने जीवन रूपी अनुभव में अमृत भरना, ताकि गृहस्थ या ब्रह्मचारी, मैंने गृहस्थ चाहे छोटे छोटे बच्चे, जब उनसे मिले तो जीवन को ऊपर उठाने वाली बातें मिले। तो हम चलते हैं स्वयं पारण में, तो हम अपने आप को सबल पाते हैं, क्योंकि जब प्रभु से प्रेम करने चलते हैं, निष्काम भाव से उनकी पूजा करते हैं, निष्काम भाव से हम अपना जप तप दान सब करते हैं कि नहीं मुझे अपने को पाना है, और कोई चीज पाने के लिए हम मंदिर या तीर्थ या कहीं नहीं जाते हैं, खुद को पाने के लिए जाते हैं। जब मेरे मन में ऐसा जागरण होता है, हम सबल होते हैं,
हम सत्पात्र होते हैं और हम स्वाधीन होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब हम वही पूजा पाठ चाहे जब भजन कीर्तन संसार की चीज पाने के लिए करते हैं, मंदिर जाते हैं वही संसार का कंप्लेन लेकर के, तो हम निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। और जब हम नश्वर पदार्थ जो नाशवान पदार्थ हैं, नश्वर पदार्थ हैं, जब उनको पाने के लिए हम चलते हैं तो पराधीन हो गए, निर्बल हो गए। एक चीज मिल भी गया तो उसके बाद दूसरा चीज पाने के लिए मन में राग, आसक्ति, तो हमेशा अभावग्रस्त मन रहेगा हमारा, खुश कभी नहीं होगा। जबकि जब दूसरा आदमी जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है, बाकी उद्देश्य है वो सपोर्ट में, लेकिन मुख्य उद्देश्य का आध्यात्मिक उन्नति मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। नौकरी मिल गया, छोटा चाहे बड़ा कोई गम नहीं है, नौकरी नहीं मिली कोई गम नहीं है, बिजनेस छोटा हुआ चाहे बड़ा कोई गम नहीं है, घर परिवार चलाने के लिए खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए भले मोटा ही हो, और तन छुपाने के लिए घर मिल जाए भले रेंट का हो चाहे अपना हो, बस प्रभु इतना हमको दीजिए और बाकी हमको दीजिए आध्यात्मिक रंग और उमंग। जब ऐसा हम होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे मन के ऊपर अभाव वाली मानसिकता खत्म। पहले अभाव में तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वो अभाव की मानसिकता खत्म। रेस फॉर लॉन्गिंग इज खत्म। हम उस दौड़ में थे कि सब जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी चाह में मन अभाव में रहेगा, मन छोटा रहेगा। मन छोटा रहेगा तो एनर्जी उसकी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो पावर टू एक्ट, कुछ करने की सामर्थ्य वो भी कम हो जाएगा। हम सब अगर अपने आप को देखें तो हम लोग बाहर से मैटर हैं, और नीचे जाएं तो आप जानते हैं आइंस्टीन का थ्योरी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो मैटर के सेकेंड स्टेप पे जाएंगे जब डिवाइड करते करते, तो बाद में वहां मिलेगा एनर्जी। तो हम सब बाहर सकता है मैटर है, लेकिन वास्तव में मैटर को डिवाइड करते करते अंत में एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं। और जानते हैं जब हमारा मन अभाव में होता है तो एनर्जी कमजोर हो जाती है। और वही जैसे स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे तो रिएक्शन पावर उसमें होगा ना। तो जब मन अभाव में रहेगा तो कलुषित होता है, कुंठित होता है, उसका परफॉर्मेंस घट जाता है। जब निगेटिविटी मन पे हावी होती है, शिकायतों का पिटारा मन पे सवार होता है, तो आपका एक्शन पोटेंशियल, करने की क्षमता वो घटता है। और कर्म प्रधान विश्व का ही रखा, जब कर्म ही आपका जब छोटा होने लगेगा तो अगला फिर खराब हो जाएगा भाग्य। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए कि मन के ऊपर अभाव हावी हो जाए, मन के ऊपर अभाव हावी न हो। अगर संसार में अभाव हो भी, रोटी खाने को नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने का छत नहीं है, तभी वो अभाव मन के ऊपर प्रभाव न करे कि प्रभु ये तो लीला हो रही है, कुछ ना कुछ हमारा इम्तहान ले रहे हैं आप, आपने इम्तहान बहुतों का लिया, मेरा भी ले रहे हैं प्रभु, कोई बात नहीं है, बस मैं पास कर जाऊं ये शक्ति दीजिए, ये संसारिक अभाव मेरे मन पे प्रभाव न कर सके। ये असली भक्त ऐसा होता है निराला, उसका मन होता है मत वाला। तो क्या होता है जब ऐसी हमारी स्वधर्म में प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रयास में, इस यात्रा में कुछ कष्ट भी हो जाता है, तो हंसते हंसते हम उसको पार करते हैं। क्यों पार करते हैं? इसलिए भगवान ही कह रहे हैं ना, अब गीता का चैप्टर 6 और वर्ष 6वां, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मरिपु आत्मनः, अध्याय 6 और श्लोक 5वां। अपना उत्थान करने के लिए पैदा हुए हो, अपने को नीचे मत गिराओ, अपने मन को मायूस मत करो, अपनी शांति भंग मत करो, अपने उमंग को कम मत करो। जीवन एक उत्सव है, उत्सव रहने दो।
संसार को जो मन में आता है उसे कहने दो, जीवन उत्सव है, उत्सव में रहने दो। अब जब हम स्वधर्म पालन के बारे में इतना क्लियर हैं, तो संसार अर्जुन सवाल कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो लोग अब आपके कहने के हिसाब से स्वधर्म पालन ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, अगर ये पालन करते करते हमको अगर बुलावा आ भी गया, तो गीता में 6वें अध्याय में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से आता है 49वें 41वें श्लोक में, चैप्टर 6 में, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्टित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टाभिजायते। 41वां श्लोक आता है कि अगर हम स्वधर्म पालन करते करते अगर शरीर छूट भी गया, कोई गम नहीं है, क्योंकि इस जीवन में जो स्वधर्म पालन किए हुए हैं वो डिवाइन करेंसी बन करके और जमा है मेरे अकाउंट में, और इसके प्रभाव से जन्म होता है। अगला जन्म जो होता है संसार में, तो कहाँ होता है? किसी बहुत ही शुद्ध वातावरण के घर में होगा, संस्कारी परिवार में होगा, जहां आध्यात्मिक उन्नति की खूब अनुकूलता होती है। और फिर भगवान कहते हैं आगे श्लोक 33वां में कि तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते परोदेहिकम वर्तते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदनः। क्योंकि पहले के शरीर से जो ऑलरेडी संग्रह किया हुआ शुद्धि है, सतबुद्धि है, अच्छे संस्कार हैं, वो बचपन से ही ऐसे प्रस्फुटित होते हैं कि बहुत तीव्र गति से आगे चल करके सिद्धि को प्राप्त करता है। फिर कह रहे हैं चैप्टर 6 के 44वां श्लोक में, पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्रियते ह्य वशोऽपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि पहले जो वो किया हुआ है अपना साधना, अपनी आराधना, स्वधर्म पालन से किए हुए है, मुझ में रम करके ऐसे वो अपना जीवन जिया था, शरीर छूट गया, लेकिन संस्कार उसके साथ में आ गए अगले जन्म में भी। अब उस पूर्वाभ्यास के कारण वो समबुद्धि रूपी योग में स्थित हुआ जिज्ञासु संसार के भोगों में, ध्यान दीजिएगा, जो परधर्म की बात तब तक मैं बताया कि संसारी भोगों के तरफ जाना ये परधर्म है, इन परधर्म में आकर्षित नहीं होता है, इसको उल्लंघन कर जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान 46वां श्लोक 6वें अध्याय का, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतोधिकः कर्मी भ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, इसे तुम योगी बन। मैं बात कर रहा हूं स्वधर्म पालन का, स्वधर्म पालन करना ही योगी बनना है। कह रहा है कि तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी, सारे शास्त्रों को ज्ञानी है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है योगी। गोपियां योगी थी, उनका मन कृष्ण में रमा हुआ था, अपना सब काम करते हुए भी कृष्ण में ही मन उनका थमा हुआ था। जब कह रहे हैं कि स्वधर्म पालन ही तुम्हारे जीवन का कल्याण का कुंजी है। अर्जुन अब सवाल कर रहे हैं 36वें में कि हे प्रभु, जब ऐसा है, स्वधर्म पालन ही जीवन का मास्टर की है, कि हम अपने स्वधर्म पालन में लग जाएं, हम अपने आप में जग जाएं, तो फिर कह रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं 36वें में, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वासनया बलादिव नियोजितः। भगवान कह रहे हैं कि यह जब ऐसा है कि संसार के लोग फिर वासनया यहाँ कह रहे हैं भगवान को, क्योंकि यदुवंश में, यदुकुल में वृष्णि नाम का एक डायनेस्टी था, कुल था, उसमें जन्म भगवान का हुआ था। हाँ, इसलिए वासणेय यहाँ कह के संबोधित कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि हे वासणेय, हे कृष्ण, तो फिर अथ अयम पुरुषः अनिच्छिन्न अपि, फिर यह पुरुष माने यह मनुष्य अनिच्छिन्न, न चाहता हुआ भी बलात् नियोजित, बलात् जबरदस्ती नियोजित, एंगेज हो जाता है, इव केन प्रयुक्तम पापम चरति, फिर ये इस
किस तरह से प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। आप कह रहे हैं कृष्ण स्वधर्म पालन जीवन का मास्टर की है, इसमें लग जाओ, तो फिर लोगों को लग जाना चाहिए। फिर लोग क्यों इसमें नहीं लगते हैं और पाप का आचरण करते हैं। तो पाप क्या है? परधर्म का आचरण पाप है, परधर्म का आचरण अभिशाप है, और स्वधर्म पालन से ही मिटता सारा संताप है। इतना कष्ट है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का ताप होता है, 3 तरह का कष्ट होता है। सारे संसार के कष्ट हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो कह रहे हैं ये सारे तरह के कष्ट हैं, ये कट जाते हैं, ये फट जाते हैं, ये चट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हम स्वधर्म पालन के लिए शंख बजाते हैं। और जब स्वधर्म पालन का शंख नहीं बजाते हैं तो हम परधर्म में लग जाते हैं, वो पाप है। परधर्म क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको तृप्त करने के लिए जीवन खपा दिया, शरीर के रिश्तों में अपने को डुबा दिया, इंद्रियों की चाह में अपने को डुबा दिया, ये पाप है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन की, तब इतना क्लियर जब ये बात है तो फिर अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, फिर क्यों मनुष्य पाप में क्यों लग जाता है, मनुष्य क्यों पाप में एंगेज हो जाता है, हे कृष्ण ये बताइए। और यहाँ एक वर्ड ही कह रहे हैं, अनिच्छिन्नापि, न चाहता हुआ भी। अर्जुन कहने का मतलब यह है कि तब तो कोई नहीं चाहेगा पाप को, जब पाप करने से ही कष्ट होते हैं तो लोग तो चाहेंगे नहीं पाप करना। तो नहीं चाहते हुए भी फिर लोग जब लगता है कि लोग जबरदस्ती पाप में पाप का आचरण करते हैं, ऐसा क्यों होता है? बलात् नियोजित होते हैं, मैंने एंगेज हो जाते हैं, बलात्, बाई फोर्स। लगता है कि हे कृष्ण, लोग बाई फोर्स पाप में रम जाते हैं। केन प्रयुक्त इव केन प्रयुक्तम पापम चरति, किस तरह से प्रेरित होकर के मनुष्य पाप का आचरण करता है, और भी लग रहा है कि जबरदस्ती पाप में डूब जाता हो, क्योंकि जान के कोई नहीं करेगा। जब स्वधर्म पालन ही जीवन में सुख, शांति, आनंद का मास्टर की है। जब सवाल कर दिए वो, अब बताना चाहता हूं आपको इसलिए कि पाप करता कौन है, क्यों पाप होता है। मनुष्य का नाम कहते हैं मनुष्य, मननशील है वो मनुष्य है, जो मननशील है वो मनुष्य है। जो मननशील नहीं हो, भले शरीर मिल गया हो मनुष्य का, लेकिन मननशील नहीं है, चिंतन नहीं करता है, जो संसार जो कर रहा है वही कॉपी कैट बन गया, तो फिर वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के नाम पे वो कलंक है, पशु है। तो पाप कौन करता है? जो विचारवान मनुष्य है वो जानता है कि पाप करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो करना नहीं चाहेगा पाप। वो जानता है पाप करूंगा तो परिणाम होगा दुख। और पाप का मतलब यहां मैं ये कह रहा हूं कि स्वधर्म पालन से वंचित रहना और शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन्हीं के पूर्ति में लगे रहना। पहले मैं मेरा, फिर मेरे बच्चे और मेरे बहू और मेरे दयादीन, मेरे छोटानी, मेरे भाई, मेरे भतीजा, मेरा घर, मेरा परिवार, फिर तरह तरह का मैं का परिभाषा बना करके उन्हीं में लगे रहना। ये जीवन के साथ नाइंसाफी है, ये पाप है। क्योंकि हम ऊंची दृष्टि दिखाते नहीं, अपने को ऊंचाई पे ले जाते नहीं। अगर हम परमार्थ में चलेंगे बड़ा होकर के घर में, तो हमारे पीछे वाले को अपने सांसारिक चीजों में ज्यादा आसक्ति नहीं होगा। और हम अगर संसारिक चीजों में चिपके रहे ग्लूकिनाई, तो हमारे पीछे वालों को आसक्ति का नैरेटिव हमसे ही मिल रहा है। इसलिए हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में कहा गया है कि जब वानप्रस्थ में आइए तो संसार की चीजों से अपना जो जोड़ है, जो ग्लू है, फेविकॉल है, उसको मिटाइए, उसको कम कीजिए, ताकि नीचे वाले आपको देख करके अच्छी प्रेरणा पाएंगे। संसारिक भोग की जो इच्छा है, मनुष्य ये जानते हुए कि पाप करूंगा, पर धर्म का पालन करूंगा तो पाप है, और जब पाप करूंगा तो उसका परिणाम दुख है। फिर भी क्यों करता है वो? क्योंकि सुख भोग की इच्छा उसके मन में जो होती है, तो उससे क्या होता है?
करने योग्य कर्म नहीं करता है और नहीं करने योग्य करता है। क्या है? करने योग्य है ईमानदारी, वो नहीं करेगा। नहीं करने योग्य है बेईमानी, वो करेगा। वो दुकान में करे चाहे घर परिवार में करे। और फिर क्या होगा? अब इस सुख पाने के लिए वो संग्रह करने के चक्कर में शॉर्टकट करेगा, अधर्म भी करेगा। आप जानते हैं 1 2 का 4, रिश्वत, घुसखोरी, भ्रष्टाचार क्या क्या करता है। अब उस आदमी से पूछा गया क्यों करेंगे आप, जानते क्या उत्तर देगा? वो कुछ अपना तर्क ऐसा देगा, अरे क्या करेंगे, इसी में जीवन चलता है, आप ईमानदार रहेंगे तो भूखों मरेंगे, आप जीवन को जानते नहीं हैं, आप अभी उम्र के बहुत कम है, आपको अनुभव नहीं है, क्या तर्क देगा। जैसे दुर्योधन ने तर्क दिया था, उसे पूछा गया कि आप जानते हो क्या कर रहे हो? कर रहे हो पाप, इससे भला नहीं होगा। बोले मैं जानता हूं कि ये पाप कर रहा हूं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम नच में निवृत्ति। जानता हूं कि क्या धर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे प्रवृत्ति नहीं है, मेरी चाह उसमें, रुचि नहीं है उसमें। अजानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म जानता हूं लेकिन निवृत्ति नहीं है उससे, उससे मैं दूर जा ही नहीं पाता हूं। अधर्म जानता हूं, अधर्म अधर्म क्या है और उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर पाता। अगला लाइन क्या कहा उसने? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कहा दुर्योधन ने, ऐसा लगता है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, लगता है कोई देवता, कोई देव शक्ति, कोई देवतुल्य ताकत हमारे हृदय में स्थित है। यथा नियुक्तोस्मि, जैसा मुझे वो गाइड करती है, जैसा मुझे इंस्पायर करती है, तथा करोमि, वैसे ही करता हूं। अर्जुन दुर्योधन कहने का भाव यह है कि मेरे हृदय में कोई ऐसी शक्ति है, कोई लगता है कि देवता, ऐसा कोई शक्ति है जो बैठ कर वहां से मुझे प्रेशर देती है कि ये करो। सच मही माने में जिसको दुर्योधन देवता ऐसी ताकत कर रहा है, जानते हो कौन है? वो काम वासना है, वो कामनाएं हैं, भोग संग्रह की इच्छा है। शरीर, मन, बुद्धि, ये संसार को पा करके और उसको भोगना चाहते हैं। ये जो भोग बुद्धि है, इसी को कह रहा है कि कोई दैवी पावर है जो मुझको प्रेशर देती है अधर्म पे जाने के लिए, और मैं वही जा रहा हूं। एक प्रेशर की नहीं काम करती है, ये दबाव देती है मेरे ऊपर। मनुष्य का हाल यही है। मनुष्य के हृदय में जो काम रूपी आग बैठी हुई है, यही उसके सद्बुद्धि को जलाती है। अर्जुन का सवाल यह है कि पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाला, पाप कर्म में ले जाने वाला, जीवन रूपी रथ को पाप के दलदल में ले जाने वाला, वो है कौन? जो कि मनुष्य के जीवन रूपी रथ को पाप में ले जाता है। तो 37वें भगवान कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विधि येन इह वैरिणम। बहुत ही क्या बोलूं, रोरिंग श्लोक है, गर्जना वाला श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न, एष काम एष क्रोध, यह काम और यह क्रोध, महासनः, बहुत खाने वाला है। ये जो काम और क्रोध है ना, ये बहुत खाने वाला है। आग की नहीं, आग को कितना भी डाल दीजिए आप, कितना भी डालो आग में सब खा जाएगी ना, वैसे ही महापापमा इह एनम वैरिणम विधि। कह रहे हैं कि महापापमा, ये महापापी है, इह, इस विषय में, एनम, इसको ही, विधि, जानो, वैरिणम, इसको ही वैरी जानो। मनुष्य का वैरी कौन है? जो उसको पाप में डुबाता है, जीवन रूपी रथ को पाप के दलदल में धंसाता है, उसे पाप कर्म में फंसाता है, उसके चक्की में पिसवाता है। कौन है? कह रहे हैं कि यही काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये आता कहां से है काम? इसका उद्गम, काम का कारण कहाँ है
कि ये काम किस कारण ये काम जो है उत्पन्न होता है, काम का बैकग्राउंड क्या है, काम का रूट कॉज कहाँ पे है। जो मन के अंदर होता है संसार के प्रति राग, और संसार में मेरा शरीर भी शामिल है, ये शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इंद्रियां मेरी हैं, और शरीर इंद्रियों के माध्यम से संसार का भोग करना चाहता हूं, संसार का सुख में मन रमता है। जब संसार के सुख में मन रमता है तो फिर इसे ही राग कहते हैं, और इसी राग के कारण कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। जितना ही कामनाएं बढ़ेंगी राग और बलिष्ठ होगा। आग में घी डालिए, आग और फफकती है। वैसे ही है सांसारिक पदार्थों से जो सुख पाने का जो लालसा है, जो राग है, वो अंतःकरण में जब तक दृढ़ होता है, पावरफुल होता है, तब तक संसार से सुख पाने की चाह और संसार की चीजों को संग्रह करने की चाह ये बढ़ती चली जाती है, और संसार की चीजों से सुख पाने की लालसा बढ़ती है, राग बढ़ते चला जाता है, और ये विषयस सर्किल किनाई। विषयस सर्किल मतलब अंडा बच्चा, अंडा बच्चा, अंडा बच्चा, अंडा बच्चा, अपने में लपेटे रहते हैं, खत्म नहीं होता है। एक चक्कर भी होकर नहीं फंसा के रखता है। आज घर परिवार में तू में जो फंसा हुआ है, भिन्न भिन्न परिवारों में देख लीजिए, यहाँ तक कि मैं कुछ कंपनियों का हाल भी देखा हूँ आकर के भारत में, जो लोगों के संपर्क में आता हूँ तो सुनता हूँ, लोगों का अनुभव देखता हूँ मैं। घर परिवार हो, समाज हो, कंपनियां हो, तू मैं एकदम फंसा हुए हैं लोग। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि लोगों के मन में यही है, ये काम राग जो उनको आपस में लड़ाता है। वरना वो लोगों के अंदर भोग बुद्धि कम होता और योग बुद्धि होता तो लोग ईश्वर का सम्मान करते, लोग दूसरे की सेवा में, दूसरे के सुख में लोग अपने आप को बहुत आनंदित पाते। काम एस, क्रोध एस भगवान ने 2 बार कहा है। सच माने यह है कि क्रोध जो है वो काम का ही मॉडिफाइड रूप है। काम ही जब फुटता है, तो मैं कहूँ काम कली है, क्रोध उसका एक पूरा फूल टाइप का है। चाहे काम एक चिंगारी है, छोटा सा कह लें, और क्रोध जो है उसे पूरा लपट है। क्योंकि काम जब मन के हमारे अंदर जो राग रहेगा संसार के प्रति, तो राग है तो राग ही कन्वर्ट होता है कामनाओं के वृद्धि में, डिजायर जब मल्टीप्लाई होती है। संसार के प्रति अटैचमेंट वही राग है, और अटैचमेंट के कारण संसार को भोगने, संसार से सुख पाने की कामनाएं पैदा होती है, वो काम हो गया। और जब काम की पूर्ति में बाधा होती है तो फिर वो क्रोध उत्पन्न होता है। तो कब हम तो अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो फिर बुद्धि खत्म। आप जानते हैं जो चैप्टर 2 में आता है 65वां वर्ष, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो काम के कारण, काम के रास्ते में जब विघ्न आया तो क्रोध बन गया, और फिर क्रोध आग बन के हमारी स्मृति जो मेमोरी बैंक है उसको जला दिया। मेमोरी बैंक जब जल गया, खत्म हो गया, तो अब इंटेलेक्ट काम नहीं करेगी। इंटेलेक्ट जो सीपीयू की तरह से जब डाटा प्रोसेस करती है तो उसको मेमोरी जो पहले के है उसी के बेस से प्रोसेस करती डाटा, तो फिर वो सीपीयू काम नहीं करेगी, फिर बुद्धि खत्म हो गई, फिर नाश हो जाता है आदमी का। तो क्रोध जब आता है तो हमको नाश की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर क्रोध जब कामना की पूर्ति में रास्ते में विरोध हुआ तो क्रोध पैदा होगा। लेकिन उस बाधा जो बाधक है, अगर वो मुझसे ज्यादा बलवान है तो क्रोध पैदा नहीं होता है, वहां पे फिर डर पैदा होता है। क्योंकि जो हमारे कामनाओं के पूर्ति में जो बाधा डाल रहा है वो हमसे ही ताकतवर है, तो वहां क्रोध तो होगा नहीं, तो वहां भय पैदा होता है। तो जब मन में काम है, कामना, उसी के कारण क्रोध और उसी के कारण भय। इसलिए आगे आएगा बार बार कई जगह, बीत राग भय क्रोध। राग, भय, क्रोध ये मिटना चाहिए अगर जीवन को एंजॉय करना है तो इन सब का जो बैकग्राउंड है उसमें काम है। भगवान कह रहे हैं कि यही जो है काम एस, क्रोध एस,
ईश्वर रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। यही वैरी है, यही महापापी है जो आपके सुख को, शांति को, आपके भाग्योदय को जलाता है। टेक होम मैसेज क्या है? नाशवान पदार्थों की जो इच्छा है वही कामना है, और कामना ही संपूर्ण पापों का मूल है। कामनाओं में फंसकर दुर्लभ जीवन गंवाना ये हमारी भूल है। तो हम कामना किसका करें? एक उपाय है। उपाय क्या है? उपाय ये है, अगर आप समंदर को पाओ, हम क्या सोचते हैं कि हमको तरंग मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख जो है एक तरंग के समान होती है, सुख आया गया, दुख भी आया और गया। तो सुख दुख दोनों पानी पे तरंग की नाई है। तो अगर समंदर को पाओ तरंग मिल जाएगी, आप समंदर को पाओ तरंग मिल जाएगी, आप सम्राट को पाओ उमंग मिल जाएगी। जो पूरी दुनिया का सम्राट है, जिसके इशारे पे सारी परिस्थितियां नाचती हैं, प्रकृति इसके इशारे पे नाचती है, और मेरी ताकत सब वहीं से आती है, मेरी सारी शक्ति वहीं से आती है, मेरे माइंड को पावर वहीं से मिलता है, प्रकाश वहीं से मिलता है। तो फिर उस कंट्रोल सेंटर से हम जुड़ जाएं। ये कामना, ये बहुत बड़ी कामना है। कहते हैं कि छोटी कामना, संसार की जो कामनाएं हैं छोटी छोटी कामनाएं हैं ये। नौकरी मिल जाए, डिग्री मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए ना, संतान हो जाए, बच्चे ये कर लें, और नाम मिल जाए, पद मिल जाए, ये छोटी छोटी कामनाएं हैं जो हमेशा बढ़ते ही रहती हैं। इन छोटी छोटी कामनाओं को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा सागर आपको अगर मिल जाए, कामनाओं का सागर जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर पैदा हो जाए कि पाना है तो प्रभु को। जब ये कामना पैदा हो गया तो ये छोटे 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 कामनाएं उसमें समाहित हो जाएंगी। ये आज का संदेश है, और इसी श्लोक को 37वें को अभी इसमें, ये तो एक झांकी है, इसमें बहुत कुछ बाकी है। अगले क्लास में हम लोग और गहराई में चलेंगे 37वें का। जी, हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। कोई क्वेरी हो कृपया रखें 5 मिनट में। हरे कृष्ण।